गांव के एक कोने में खड़ी एक पुरानी और वीरान हवेली, जिसे लोग अब भूतिया हवेली कहते हैं, बरसों से रहस्यमय कहानियों का केंद्र रही है। कहा जाता है कि इस हवेली में जो एक बार गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी जाने से कतराते थे। लेकिन इन कहानियों की सच्चाई क्या है, इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया एक युवक ने, जिसका नाम था अर्जुन। यह हवेली करीब 200 साल पुरानी थी। इसे राणा प्रताप सिंह नाम के एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। हवेली का निर्माण बड़े भव्य तरीके से हुआ था और उस समय यह अपने इलाके की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक थी। राणा प्रताप सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस हवेली में रहते थे। उनकी बेटी रंजना बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। एक दिन रंजना अचानक गायब हो गई। गांव के लोग कहते थे कि उसे किसी ने मार दिया है, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। रंजना के गायब होने के बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात को हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रंजना की परछाई देखी है। धीरे धीरे यह हवेली वीरान हो गई और इसे भूतिया करार दे दिया गया। अर्जुन, जो कि एक युवा पत्रकार था, को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा सच जानने और अंधविश्वास को तोड़ने में विश्वास रखता था। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में जानकारी ली, लेकिन हर कोई उसे चेतावनी देता रहा, उस हवेली में मत जाना, वहां भूत है। अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने एक रात उस हवेली में अकेले जाने का फैसला किया। हवेली में कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वहां का माहौल बोझिल और डरावना था। हवेली के अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं और हर जगह धूल और जाले थे। रात के करीब 12 बजे अर्जुन ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। ये किसी के चलने की आवाज थी। तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की और उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को शांत किया और सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। कुछ देर बाद उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला। वहां उसने देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, मुझे यहां से आजाद करो। अर्जुन ने लड़की से बात की तो उसे पता चला कि वह रंजना की आत्मा थी। रंजना ने अर्जुन को बताया कि उसे उसके ही परिवार के एक नौकर ने मार डाला था। वह नौकर हवेली के खजाने को चुराना चाहता था। उसने रंजना को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। रंजना की आत्मा बरसों से इस हवेली में फंसी हुई थी, क्योंकि उसकी असमय मौत और उसके साथ हुआ अन्याय उसे शांति नहीं लेने दे रहा था। उसने अर्जुन से अनुरोध किया कि वह उसकी हड्डियों को दीवार से निकालकर उनका अंतिम संस्कार करे। अर्जुन ने यह सब सुनकर अगले दिन गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन गांव वाले डरे हुए थे और किसी ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। अर्जुन ने अकेले ही उस हवेली में लौटने का फैसला किया। उसने दीवार तोड़ी और रंजना के कंकाल को बाहर निकाला। रंजना की आत्मा ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, अब मैं शांति से जा सकती हूं। यह कहते हुए रंजना की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने रंजना की हड्डियों का अंतिम संस्कार गांव के श्मशान में किया। इसके बाद हवेली में होने वाली भूतियां घटनाएं बंद हो गईं। गांव वालों को अब यह एहसास हुआ कि वे अंधविश्वास में जी रहे थे। अर्जुन की बहादुरी और सच्चाई जानने की ललक ने न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाया, बल्कि रंजना की आत्मा को शांति भी दिलाई। अब वह हवेली वीरान तो थी, लेकिन डरावनी नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अंधविश्वास से सच को छुपाया नहीं जा सकता। कभी कभी रहस्य और डर के पीछे सिर्फ एक अधूरी कहानी होती है, जिसे सुलझाने से सब कुछ सामान्य हो सकता है।